नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में आज डिस्काउंट डिस्काउंट क्या भाई साहब, दैट डिस्काउंट और दैट डिस्काउंट, लगातार डिस्काउंट के गजब की ट्रिक सीखने के लिए स्वागत है। आपको पता है कस्टमर लोग मेरी तरह गरीब होते हैं तो दुकानदार से अड़ जाते हैं, ठीक है बच्चों, कि भाई साहब हमें छूट दो। दुकानदार और छूट देता है, छूट दिए चला जाता है। तो हमें आज ये निकालना सीखना है कि अगर एक वस्तु के अंकित मूल्य पे, उसके एमआरपी पे कई लगातार डिस्काउंट दिए जाएं सक्सेसिव, तो उनके बराबर सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, है ना। नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज, प्रभावी छूट, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज चुटकियों में कैसे निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला मेथड, रेशियो मेथड, अप्रोक्सीमेशन सब मैं आपको सिखाऊंगा। और आजकल तो पेपर में, खासकर रेलवे में, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड सवाल इस पे आने लगेंगे। सीखना ही चाहिए प्यारे दोस्तों। कोई भी पेपर हो, एसएससी का या रेलवे का, कोई भी एग्जाम हो, हर दूसरी शिफ्ट में डायरेक्ट सवाल दिखता है, हर सेकंड शिफ्ट में सवाल आता है सीधा का सीधा इस वीडियो से जो मैं आज बताने वाला हूं। पेशेंस के साथ पढ़िएगा, हर एक टाइप के सवालों को मैंने कवर कर लिया है, ठीक है ना। और इसी तरह की मजेदार कंसेप्चुअल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे भरी हुई है प्यारे दोस्तों, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शॉर्ट्स भी हम यहां पे डालते हैं मैथ्स की। और ये जो कंटेंट है प्यारे दोस्त, इसको आप डेली पढ़ो, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि 20-25 मिनट में हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। उसके साथ साथ जो मैं आज ट्रिक बताऊं उसका आप इस्तेमाल करिए। आप हमारे यहां एप्लीकेशन पे जाइए, फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में मैथ स्पेशल बूस्टर बना हुआ है। जैसे हम प्रॉफिट लॉस आपको करवा रहे हैं, तो इसके हमने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सारे चैप्टर वाइज 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट फ्री में अपलोड करा रखे हैं। अब कोई किताब की जरूरत नहीं है, आप ये टेस्ट लगाइए फ्री में यहां से, ठीक है ना बच्चों। चलो, तो सीखने के लिए तैयार है कि नेट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा, फिर हम सवालों की तरफ चलेंगे सीक्वेंस में, ठीक है ना बच्चे। आइए दोस्त, देखिए, अगर किसी वस्तु पर X% और Y% की दो लगातार छूट दी जाए, है ना, तो उनके जो सिंगल समतुल्य छूट होगी, उनका जो नेट डिस्काउंट परसेंटेज होगा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज होगा, वो होगा X + Y - XY बटे 100%, है ना। यानी कि अगर किसी वस्तु पर X% Y% की दो लगातार छूट दी जाए, कहने का मतलब है कि अंकित मूल्य को पहले X% कम करना है, फिर जो प्राइस आएगा उसको Y% कम करना है। तो ये जो दोनों लगातार छूट है, ये X + Y - XY बटे 100% की सिंगल छूट के बराबर होंगी, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर किसी वस्तु पर 3 बार लगातार डिस्काउंट दिया जाए, X% Y% और Z% की 3 छूट दी जाए, तो उनका नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे प्यारे भाई, ये ध्यान से सुनिएगा। पहले आपको इन तीनों को जोड़ना है, X + Y + Z। पहले तीनों को जोड़िए, फिर क्या लगाएंगे, माइनस, फिर दो दो की गुणा करो, X गुणा Y, Y गुणा Z और Z गुणा X, दो दो की गुणा करेंगे, XY + YZ + ZX बटे 100, ये हो गया। फिर प्लस, फिर क्या करोगे आप, तीनों की गुणा करेंगे, तीनों की गुणा करेंगे, X गुणा Y गुणा Z बटे 10,000, X गुणा Y गुणा Z, तीनों की गुणा करके यहां प्लस है बेटा, क्या लगाना है नीचे, 10,000%। आई ना बात समझ में। तो दो छूट के बराबर ये फॉर्मूला लगाना है, 3 डिस्काउंट हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले से ही जल्दी होंगे, फॉर्मूला ही बेस्ट है। और कुछ क्वेश्चंस पेपर में ऐसे आते हैं जिनको अगर आप रेशियो मेथड से बनाओगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करोगे तो बेस्ट है, ठीक है ना बच्चों। मैं आपका पूरा डाउट क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आपके पेपर में सवाल आता है, किसी वस्तु पर 24% और 19% की दो लगातार छूट दी जाती है ना, तो इनके बराबर नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है बच्चों, बताइए। तो 24 और 19 का क्या निकालना है आपको, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। 24 और 19 ऐसी संख्याएं कि फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, 24 + 19 - 24 गुणा 19 बटे 100, ये आ गया। 24 + 19 - 24 गुणा 19 बटे 100। आप बताओ प्यारे बच्चों, 24 + 19 क्या आ गया बच्चों, 43, है ना।
माइनस 24 गुणा 19 क्या आएगा, 24 की 20 में गुणा करो 480, 480 से 24 कम कर देंगे यानी कि 456 है, 456 हो गया ना, ठीक है। 24 गुणा 20 480, 480 में से आप लोग 24 घटा देंगे 456, 100 से भाग करेंगे तो 4.56, तो 43 में से 4.56 आप घटा दीजिए, तो ये 4.56 से बड़ा नंबर 5 है, 43 में से 5 घटाइए 38 है ना, और 0.44 38.44%, ये आ गया प्यारे बच्चों, गुड आउट, आई ना बात समझ में। तो ये आ गया यहां पे, फॉर्मूला से इजी हो गया। लेकिन अगर पेपर में सवाल आ जाए कि एक वस्तु पे पहले 16 सही 2/3% डिस्काउंट दिया जाता है, फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे दोबारा 12.5% डिस्काउंट दिया जाता है, तो इसका नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज, सिंगल छूट प्रतिशत क्या होगा, समझे। अब अगर आप यहां पे फॉर्मूला लगाओगे है भी कि x की जगह 16 सही 2/3, y की जगह 12.5 रखो, तो ये तो मूर्खता है, कैलकुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो भाई इस सवाल को, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड क्या है, रेशियो मेथड, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन आसानी से बन जाएगी ना। अगर आप किसी वस्तु पे 16 सही 2/3% डिस्काउंट देते हैं, तो इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6, आपको मार्क प्राइस 1/6 करना है ना। फिर उस पर कितना डिस्काउंट देते हैं आप, 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होता है, भिन्न में 1/8, 1/8 होता है बच्चों, ये ध्यान रख लीजिए आप लोग। अगर आप 16 सही 2/3% डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस पर, है ना बच्चों। 1/6 डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब 6 रुपए के मार्क प्राइस पे 1 की छूट, तो 6 का सामान कितने में बिकेगा, 5 में। फिर मल्टीप्लाई, आपको गुणा करना है, फिर 12.5% डिस्काउंट देंगे, 1/8, 1/8 डिस्काउंट का मतलब यानी कि 8 का सामान कितने में, 7 में, सीधी सीधी गुणा, ये क्या आ गया, 6 48, और ऊपर क्या आ गया, 5 7 35, ये आ गया। देखिए डिस्काउंट सीधी सीधी गुणा करेंगे, डिस्काउंट दिया जाता है किस पे, मार्क प्राइस पे। अगर वस्तु का मार्क प्राइस 48 है, उस पे पहले 16 सही 2/3%, फिर 12.5% की लगातार छूट दी जाए, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या रह जाएगा, 35, यानी कि 48 के एमआरपी का सामान बच्चों फाइनली कितने में बिकेगा, 35 में बिकेगा। तो उस वस्तु पे छूट कितनी है, अगर 48 का सामान 35 में बिकेगा तो डिस्काउंट कितना हो गया, 13 का, 48 माइनस 35 13, 13 का डिस्काउंट है 48 के एमआरपी पर, परसेंटेज में कितना, गुणा 100%, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, आ गया बच्चे, बताओ। तो देखो हम यहां पे 4 से काट भी सकते हैं, कट जाएगा ना, 4 से 1300 कितनी बार, 325, और 4 से 48 कितनी बार प्यारे बच्चों, 12 बार। 325 को 12 से भाग देंगे, अप्रोक्स कितना आ गया, 12 दूनी 24, 24 के बाद कितना, 24 के बाद बच गया 8 85, 12 सत्ते 84, यानी कि अप्रोक्स 27%, तो ये 27% छूट होगी, है कि नहीं बच्चों, कोई दिक्कत है, सबको मेरी बात समझ में आ गई है। तो यहां देखे फॉर्मूला ही ज्यादा आसान है, यहां रेशियो मेथड ही बढ़िया है। डाउट क्लियर हो गया ना, दोनों ही मेथड अपनी जगह बढ़िया है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये तो कॉन्सेप्ट था, अब आपको सवाल सीखने हैं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के मैं आपको सवाल सिखाऊंगा सीक्वेंस में, मजा आ जाएगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर 100 बच्चे क्लास देख रहे हैं मान लीजिए, तो 50 बच्चों को सीधा सवाल मिल जाएगा पेपर में, ठीक है ना। 9% और 17% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज बताइए करस्पॉन्डिंग टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 9% एंड 17%। आसान सी बात है, 9 और 17 के बराबर सिंगल छूट क्या होगी बच्चों, 9 + 17 - 9 × 17/100%। बेस्ट मेथड फॉर्मूला यहां पे है कि नहीं सचिन। तो 9 + 17 कितना आ गया प्यारे भाइयों, 26, और 17 निम्मा 153/100 यानी कि 1.53। 26 में से 1.53 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24.47, 24.47% सिंगल डिस्काउंट आ गया। कौन सा ऑप्शन है, डी। आसान बात है, आइए आगे चलो, ये बताइए। ये आप सवाल देखिए जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2025 के पेपर में आया है।
ठीक है जी, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करा रहे हैं। अनन्या रन्स ए क्लोथिंग स्टोर एंड हैज ए मार्क्ड प्राइस ऑफ 12,000 फॉर ए विंटर कोट। अनन्या एक कपड़े की दुकान चलाती है, कोट बेच रही है, उसका एमआरपी कितना है? 12,000 रुपए। सी ऑफर्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 18%। वो दो डिस्काउंट देती है अपने कस्टमर को, 12 और 18%। अनन्या वॉन्ट्स टू नो what single equivalent discount would result in the same final selling price as the two successive discounts। अनन्या ये जानना चाहती है कि वो कितने परसेंट का सिंगल छूट दे जिससे कि फाइनल सेलिंग प्राइस, जो अंतिम बिक्री मूल्य है, वो सेम उतना ही रहे जितना इन दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद आता है। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट अनन्या को क्या ऑफर करना चाहिए सेम फाइनल प्राइस लेने के लिए जो दो सक्सेसिव छूट के बाद मिले। ठीक है, देखो अनन्या दो डिस्काउंट दे रही है, 12% और 18% का सक्सेसिव। ठीक है, कोई दिक्कत? अनन्या ये चाहती है कि मैं ये वो सिंगल छूट क्या होगी, एकल समतुल्य छूट कितनी होनी चाहिए जिससे कि फाइनल सेलिंग प्राइस उतना ही रहे जितना 12 और 18% के दो लगातार डिस्काउंट देने के बाद आता है। यानी कि प्यारे बच्चों क्या निकालना है अनन्या को? 12% और 18% का नेट डिस्काउंट परसेंटेज ही तो निकालना है बस। तो सवाल लिखा 6 लाइन का, लेकिन है ये तन्नकसी बात। सेम बात को एक सवाल में लिखा गया आधे लाइन में और एक उसी बात को लिखा गया 6 लाइन में। तो कभी भी भाषा से घबराना नहीं है बच्चों। तो आप बताओ क्या आएगा? 12 और 18 का सिंगल डिस्काउंट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? 12 प्लस 18 माइनस 12 गुणा 18 बटे 100। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 12 प्लस 18 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 30। और 12 गुणा 18 216 बटे 100 यानी कि 2.16। 30 में से 2.16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27.84%। ऑप्शन, कोई डाउट नहीं ना? मुझे लगता है सभी भाइयों को बात समझ में आई है। ये करेंगे प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखेंगे सीजीएल 2023 प्री के पेपर का है। एक वस्तु के एमआरपी पर 25% प्रत्येक की 3 लगातार छूट किस सिंगल छूट के बराबर होंगी? बताइए। सवाल है, अब यहां पे 3 वाले डिस्काउंट आ गया। अगर किसी वस्तु के एमआरपी पर 25% की 3 लगातार छूट दी जाए तो उनके बराबर सिंगल छूट कितने परसेंट होगी? यही सवाल है। लेकिन यहां डिस्काउंट कितना है? 3 बार। आपको 25%, 25% और 25% का 3 बार क्या करना है? सक्सेसिव निकालना है। फॉर्मूला भी है, लेकिन बेस्ट क्या रहेगा? रेशियो मेथड। भाई अगर आप किसी वस्तु के एमआरपी पर 25% डिस्काउंट देते हैं, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4। अगर आप 25% डिस्काउंट देंगे 1/4, इसका मतलब 4 रुपए के एमआरपी के सामान की कीमत कितनी रह जाएगी? 3। आप फिर दोबारा 25% डिस्काउंट देंगे, फिर तिबारे देंगे, तो 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4। कितनी बार गुणा करोगे? 3 बार गुणा करोगे। 3 बार गुणा करने का मतलब क्या हो जाएगा? इसका क्यूब। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर एक वस्तु का मार्क प्राइस ये है तो 3 बार डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा बच्चों। यानी कि मार्क प्राइस अगर 4 का क्यूब 64 है, 25% की 3 छूट दोगे तो उस वस्तु के सेलिंग प्राइस क्या रह जाएगा? घट के 27, है ना? डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है, एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद फाइनल क्या आता है? सेलिंग प्राइस। तो आप बताओ कितना छूट है? अल्टीमेटली 64 रुपए का सामान प्यारे बच्चों 27 में बिका है ना? 64 के एमआरपी के समान। कितना डिस्काउंट हो गया? 37 का। 64 में से 27 घटाएंगे 37 आएगा। 37 का डिस्काउंट है कितने रुपए पर? 64 पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। आप बताइए प्यारे बच्चों, ये 4 से 100 कट ही गया 25 बार, और 4 से 64 कट गया कितनी बार? 16 बार। ठीक है बच्चे, देखिए आंसर्स में काफी फर्क है, तो मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकता हूं। भाई 16 से अगर हम 37 काटे तो 16 दूनी 32, कितना बच गया? 5। दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 16 तिया 48। तो 25 की अगर 2.3 में गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75। अप्रोक्स 57.5% के करीब आएगा। ठीक है ना बच्चों? थोड़ा सा इससे ज्यादा ही आएगा।
तो 57.5 से हल्का सा ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? डी, है ना बच्चों। 25 की 2.3, क्योंकि ये 2.3 से बड़ा नंबर आएगा ना, 25 की 2.3 में गुणा करेंगे 57.5% के करीब कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो यहां रेशियो मेथड सबसे बेस्ट है। देखो सवाल तो सेम ही है, लेकिन आपको हर सवाल को उसका डाटा के हिसाब से करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, एक आर्टिकल के मार्क प्राइस पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, X%, Y% और Z% के रुपए के मार्क प्राइस पर। तो आपसे पूछा है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? केवल फॉर्मूला ही पूछ लिया है ना इसमें। तो ये सवाल आया हुआ है सीजीएल मेंस 2018 के पेपर में। ठीक है बच्चों, केवल फॉर्मूला ही पूछा है। X%, Y%, Z% की 3 लगातार छूट के बराबर डिस्काउंट क्या होगा प्यारे बच्चों? पहले तीनों को जोड़ना है, फिर -2 की गुणा करके बटे 100 करनी है, प्लस तीनों की गुणा बटे 10,000, यानी कि क्या आंसर आएगा? बी। X प्लस वाई प्लस जेड माइनस XY प्लस YZ प्लस ZX बटे 100 प्लस XYZ बटे 10,000 परसेंटेज। कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई धेले भर की समस्या नहीं है। चलिए ये बताएंगे। अगला सवाल, यहां से जो मैं आपको सवाल कराने वाला हूं, यही आज के टाइम में पेपर में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही आ रहा है पेपर में। 16%, 10% और 25% की 3 सक्सेसिव छूट के बराबर सिंगल छूट परसेंटेज क्या होगी? ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट। 3 तरीके बेटे, सवाल को करने के कितने तरीके? 3 तरीके। तीनों तरीके मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो यहां पे डेटा बहुत आसान है, आप इसके रेशियो फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हो, है कि नहीं सचिन भाई? 16% डिस्काउंट का मतलब 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25 है ना भाई। 4% 1/25, 16% 4/25, 4/25 डिस्काउंट दोगे, इसका मतलब 25 पे 4 की छूट है, 25 का समान 21 पे। फिर 10% आप डिस्काउंट देते हो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 डिस्काउंट का मतलब 10 का समान कितने में प्यारे बच्चों? 9 में, यही ना, मल्टीप्लाई। फिर 25% डिस्काउंट, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 डिस्काउंट का मतलब 4 का समान कितने में प्यारे बच्चों? 3 में। सीधी सीधी क्या कर देंगे? गुणा। गुणा करना है प्यारे बच्चों इनका। तो नीचे क्या आएगा? 25 चौका 100 दुसाम 1000, और ऊपर क्या आएगा प्यारे बच्चों? है भाई 9 तिया 27, 21 गुणा 27 कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 540 और 27 यानी कि 567। ये क्या आ गया भाई? नीचे होगा, आप क्या दे रहे हो? 3 लगातार डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे दिए जाते हैं? मार्क प्राइस पर। यानी कि अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 1000 है, तो 3 लगातार अगर 16%, 10%, 25% की छूट दोगे, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या रह जाएगा? घट के 567। आप बताओ डिस्काउंट कितना हुआ? प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ये 1000 है। अगर बेस 100 हो जाए तो सीधा आंसर किस में आता है? परसेंटेज में। 1000 को अगर 100 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे भाग कर दो? 10 से। नीचे तो 1000 को 10 से भाग करेंगे 100 हो गया, कितना हो गया? 56 अगर 1000 रुपए के एमआरपी का सामान 56.7 में बिक रहा है, तो कितना डिस्काउंट है? 1000 में से 56.7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 43.3 डिस्काउंट। और 100 रुपए पर जो भी आंसर आएगा वो सीधा किस में आएगा? परसेंटेज पे, है ना। 100 रुपए पे कितनी छूट है? 43.3%। 100 में से 56.7 घटा देंगे। तो आसान था, कोई मुश्किल तो था नहीं। आगे चलो प्यारे बच्चों, ये था एक मेथड। दूसरा मेथड बताइए भाई। दूसरा भाई 16%, 10%, 25% की 3 लगातार छूट दी जा रही है, इनके बराबर सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या आएगा? आंसर तो आ चुका है बी। दूसरा क्या है? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला से कर सकते हो, क्योंकि यहां कोई मुश्किल डेटा तो है नहीं, इजी हो जाएगा। आप बताइए, तीनों को जोड़ो सबसे पहले, इन तीनों के बराबर सिंगल छूट क्या आएगा? 16 और 10 26 और 25 51। 16 10 26 और 25 51 माइनस, फिर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 2 की गुणा, है ना। 2 की गुणा करेंगे, 16 दुसाम 160, 25 दुसाम 250, 16 गुणा 25 400, है ना।
तो 160 और 250 कितना आ गया? 410। 410 और 25 गुणा 16 400 कितना हो गया? 810। भाई दो दो की गुणा करके जोड़ लो, कोई मुश्किल बात तो है नहीं है। आप मुझे खुद बताओ 16 गुणा 10 कितना आ गया? 160। 10 गुणा 25 कितना आ गया? 250। और 25 गुणा 16 क्या आ गया? 400। तो जोड़ के कितना हो गया प्यारे बच्चों? ये 810। 160 और 250 410 प्लस 400 810। 810 हो गया। 810 को आपको किससे भाग करना है? 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8.10 प्लस फिर तीनों की गुणा करो। 16 गुणा 25 400, 400 दुसाम 10, 400 दुसाम 4000। तीनों की गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, कितना आ गया? 4000। 4000 को अगर आप 10,000 से भाग देंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा? 0.4। तो समय के बाद 4 अंक आएंगे कि नहीं? और यही आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। 51 में से 8.1 घटाइए और इसमें 4 जोड़ दीजिए, बताओ क्या आंसर आ गया भैया? 51 में से अगर आप 8 घटाओ तो 42 आएगा। ठीक बच्चों? नहीं 43 आएगा। 43 माइनस 0.1 और प्लस 0.4 यानी कि 43.3% ही आ गया। 43.3%। सेम आंसर आ गया बच्चे। तो दूसरा मेथड है सवाल को करने का, कौन सा? फॉर्मूला मेथड। आगे तीसरा प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर अब क्या बच गया? सब कुछ तो हो गया। प्यारे भाई अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस सवाल के जो आंसर हैं वो क्या हैं प्यारे दोस्तों? एग्जैक्ट। क्या है? इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट है, कोई अप्रोक्स तो है नहीं। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए प्यारे भाई, क्या आप यहां पे डिजिटल सम नहीं लगा सकते प्यारे बच्चों? मान लो जैसे एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 100 रुपए। एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 100 रुपए। 100 रुपए में जो भी आंसर आएगा डिस्काउंट का वो सीधा किस में आएगा? परसेंटेज पे। मान लो वस्तु का मार्क प्राइस जैसे 100 रुपए, आप 100 रुपए के सामान पे पहले कितना डिस्काउंट देते हो? 16%। तो उसकी कीमत कितनी रह जाएगी वस्तु की? 100 में से 16 घटाएंगे 84%। पर 10% डिस्काउंट देते हो, 100% पे 10% डिस्काउंट दोगे, कीमत कितनी रह जाएगी? 90% यानी कि 0.9 से गुणा। फिर 25% डिस्काउंट देते हो, 100% पे 25% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी वस्तु की? 75%। 100 माइनस 25 75%, 0.75 से गुणा। यानी कि ये वस्तु का मार्क प्राइस है तो ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितना आ गया? घटाओ। और ये जो भी आंसर आएगा सीधा किस में आएगा जी? परसेंटेज में, क्योंकि एमआरपी क्या माना है आपने? 100 रुपए। आप बताओ बच्चों इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 100 का डिजिटल सम तो 1 है। इसका डिजिटल सम क्या है? भाई यहां 9 से गुणा हो रही है, अगर किसी भी नंबर को 9 से गुणा कर रहे हो इसका मतलब डिजिटल सम 0। और 1 माइनस 0 यानी कि क्या आ गया? 1। तो जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ डिजिटल सम 1 किस ऑप्शन का है? 3 7 10 8 18। 18 का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? 9। यहां पे 6 3 9, ये कितना आ गया? 5। आंसर नहीं है। उसके बाद 9 4 5 9, आंसर नहीं है। 3 3 6 4 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1। ये आंसर है। केवल एक ही आंसर ऐसा है प्यारे बच्चों यहां पे जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा है? 1। ऑप्शन नंबर बी। तो है कि नहीं मस्त? ठीक है जी। तो तीनों मेथड हैं, तीनों मेथड आपको आने चाहिए। और समय लगता है बेटा इतना पढ़ने में, कोई है तो ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट में आप सीख जाएंगे। आगे चलेंगे बच्चों। अगला ये बताइए, आजकल तो पेपर में सवाल ऐसे बना लिए हैं एग्जामिनर ने कि बिना दशमलव के, बिना अप्रोक्सीमेशन की कोई बात होता ही नहीं है, खासकर रेलवे के पेपर में। इस तरह के अगर सवाल आए कि 22%, 8%, 17% की 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट ज्ञात कीजिए। क्या आप सवाल देख पा रहे हैं? 22, 8 और 17 के 3 की जो है 3 सक्सेसिव छूट के बराबर सिंगल छूट बताओ। इस सवाल का आंसर क्या है? अप्रोक्स, लगभग। तो डिजिटल सम तो लगेगा नहीं, नहीं लगेगा। अगर आप यहां पे इनकी फ्रैक्शन बनाओगे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन, तो वो भी बहुत खतरनाक बनेंगी। फिर उनकी मल्टीप्लाई करना भी कोई आसान काम है नहीं। आप इस सवाल का ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने करीब है, 1% का फर्क है। यानी कि आप कोई ज्यादा हवाबाजी भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो फिर इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका क्या रह जाता है? केवल फॉर्मूला मेथड।
ये तो फिर भी दूर दूर है, इससे भी नजदीक ऑप्शन दे रहा है एग्जामिनर आजकल तो, है बच्चों। 1% का फर्क है, तो आप यहां फॉर्मूला से करेंगे प्यारे बच्चों, और बहुत क्लोज आपको कैलकुलेशन करनी है। इन तीनों के बराबर सिंगल छूट क्या आएगा, पहले तीनों को जोड़ो, 22 8 30, 30 और 17, 22 8 30 और 17 47, माइनस फिर दो दो की गुणा, दो दो की गुणा करेंगे तो 22 अट्ठे 176, 8 गुणा 17, 17 अट्ठे कितना आ गया 136, ठीक है ना भाई। उसके बाद 22 गुणा 17 कितना आ गया, 22 गुणा 17, 22 गुणा 17 आ गया भाई 340 और 34, 374, 374 आ गया मेरे प्यारे भाई। अब आप मुझे बताओ कि ये जोड़ के कितना आ जाएगा, ये जोड़ के कितना आ गया जल्दी से, 300 400 500 हो गया, 74 और 36 कितना हो गया 110, 110 और 76 कितना हो गया 186, तो 500 और 186 686, 686 यानी कि लगभग 700 अप्रोक्स कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे 1% का तो फर्क है ही प्यारे बच्चे, है भी। ये 300 400 500 74 और 36 और 76 लगभग 200 हो गया, तो यानी कि जोड़ के कितना है ये अप्रोक्स 700, ये 700 आया। 700 को किससे भाग करना है प्यारे दोस्तों आपको, 100 से, 700 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, प्लस तीनों की गुणा बटे 10,000। अब तीनों की गुणा करो, मुझे बताओ 22, देखो 47 माइनस 7 यानी कि 40 प्लस आएगा ना आंसर, तो जो भी आंसर आएगा 40 से बड़ा आएगा, यानी कि ये दोनों आंसर तो है नहीं, आंसर या तो सी ऑप्शन है दोस्त या फिर डी ऑप्शन है, इन दोनों में से एक आंसर है। आप बोलोगे यस सर होना तो चाहिए। अब आप खुद बताओ ये क्या आएगा, 22 अट्ठे 176 गुणा 17, यही आएगा ना भाई। अब आप खुद बताओ 176 गुणा 17 क्या है, 176 की 17 में गुणा करेंगे तो 170 की अगर 17 में गुणा करते तो क्या आता 2890, 17 का वर्ग क्या होता है 289, यानी कि लगभग लगभग कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 3000, 3000 आएगा लगभग लगभग, गुणा करके 10,000 से भाग देंगे क्या आएगा, 3000 को 10,000 से भाग देंगे 0.3। तो आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों कि ये वैल्यू किसके करीब आई है, कि 40.44% के करीब नहीं है। सवाल का आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन। बताओ किसी को कोई समस्या, सबको मेरी बात समझ में आई है ना, ठीक है। तो किस तरीके से आपको सवाल बनाना है जी, ये अप्रोक्सीमेशन से, क्योंकि यहां पे आपको 1% का फर्क दिख रहा है। ये बताइए 6%, 28% और 15% की 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट ज्ञात कीजिए। बताओ ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन तो बहुत ही ज्यादा नजदीक है भाई साहब। यहां भी अगर आप देखें प्यारे बच्चों तो 1% का भी फर्क नहीं दिख रहा है कि नहीं, बताइए क्या होगा जी। 6%, 28%, 15% की फ्रैक्शन तो बनाएंगे नहीं, फ्रैक्शन तो बड़ी खतरनाक बनेंगी, तो क्या है बेस्ट मेथड, फॉर्मूला, इन तीनों के बराबर सिंगल छूट बताइए। पेपर में ऐसे सवाल आना नॉर्मल है आज के टाइम पे, है कि नहीं भाई। बताओ क्या आएगा, पहले तीनों को जोड़ो, 6 और 28 34, 34 और 15 49, 49 माइनस फिर क्या करना है आपको, दो दो की गुणा, 6 गुणा 28 कितना आएगा 168, 28 गुणा 15 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 420, 280 और प्लस 140 420 आ गया, और 15 छिक्का 90। आप खुद बताओ प्यारे बच्चों कितना आ गए, 420 प्लस 90 510, 510 में 168 जोड़ेंगे तो 678, 678 हो गया, ये आ गया 678। 678 को अगर आप 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6.78, प्लस फिर क्या करना है तीनों की गुणा, तीनों की गुणा करेंगे क्या आएगा प्यारे बच्चों 28 गुणा 15 तो 420 है, 420 का 6 गुना 2400 और 120 2520, 2520 आ गया तीनों की गुणा करके। 2520 को अगर 10,000 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0.2520। ये क्या है प्यारे दोस्तों यहां पर परसेंटेज में, कोई समस्या। आप बताइए प्यारे दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 49 में से 6.78 घटाना है और प्लस 0.252 ऐड करना है। 49 में से अगर 7 भी घटाऊं तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 42, और ये 0.78 है तो कितना आ गया 42.22, बोलो, प्लस
0.252%। तो आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, 42.22 में अगर 0.252 जोड़ूंगा तो 42.47 के करीब आएगा कि नहीं? बताओ कौन सा ऑप्शन है भाई साहब? तो ये देख लो कितना कम फर्क है भाई साहब ऑप्शन में, देख पा रहे हैं आप लोग? हैं? तो आपको बिल्कुल ये एग्जैक्ट ही कैलकुलेशन करनी है, तब जाके आपका आंसर मैच कर पाएगा। थोड़ा सा भी अगर आपने हवाबाजी इधर उधर करी तो खेल खत्म है कि नहीं बच्चे? तो 42.47% के करीब ऑप्शन नंबर डी आंसर है, और ये नॉर्मल है इस लेवल के सवाल आना रेलवे में। ठीक है ना बच्चों? चलिए ये बताइए प्यारे दोस्तों, 24%, 26% और 18% की 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। सेम ही सवाल है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताओ। ठीक है बच्चों? हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, ये करेंगे। अगला सवाल, 8%, 16%, 3% की 3 लगातार छूट के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और आंसर जो है ये भी अप्रोक्स में, ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन कितने करीब हैं? ये दोनों ऑप्शन बहुत करीब हैं, ये ऑप्शंस भी दोनों बहुत करीब हैं। देख रहे हो? जरूरत से ज्यादा आपको अप्रोक्सीमेशन की टेक्नोलॉजी लगानी। यहां पर ये सवाल अलग है, यहां पे नेट डिस्काउंट नहीं पूछा प्यारे बच्चों, ये नहीं पूछा। यहां क्या पूछा है? फाइंड द इफेक्टिव प्राइस परसेंटेज ऑफ द मार्क्ड प्राइस आफ्टर 3 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 8%, 16% एंड 3%। अगर किसी वस्तु पर 8, 16, 3% की 3 लगातार छूट दी जाए तो जो वस्तु का फाइनल प्राइस है वो एमआरपी का कितना परसेंट है? मान लो आप 100 रुपए का सामान डिस्काउंट देके कितने में बेचते हो? 75 रुपए में बेचते हो। तो जो फाइनल प्राइस है 75 रुपए, वो एमआरपी 100 रुपए का कितना हो गया? 75%। ये पूछा है प्यारे दोस्त। ठीक है ना दोस्त? बताओ। देखो यहां पे दो मेथड है सवाल में, ये तो पूछा है कि सेलिंग प्राइस जो है, फाइनल जो प्राइस है सेलिंग प्राइस, वो मार्क प्राइस का कितना परसेंट अगर 8, 16, 3% की 3 लगातार छूट दी जाए। ये ना सचिन? मान लो जैसे वस्तु का मार्क प्राइस 100 है, 100 पे जो भी आंसर आएगा वो सीधा किस में आएगा? परसेंटेज में। तो अगर 100 पे 8% का डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 92%, यानी कि 0.92, है ना? फिर 16% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 100 में से 16 घटाओ, 84%, 0.84। फिर 3% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 100% में 3% घटाओगे, 97%, 0.97। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है, मैंने मार्क प्राइस को 100 मान लिया, है ना, 100 रुपए का इतना है, और ये सीधा आंसर किस में आ जाएगा? परसेंटेज में गुणा कर लो, यही आपका आंसर है। कि अगर मार्क प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस की जो भी वैल्यू आएगी वो सीधा किस में आएगी? परसेंटेज में। अब इतनी गंदी गुणा करना तो हमारे बस की नहीं है ना, ना हम करना चाहेंगे, कि ऑप्शंस जो है वो बहुत नजदीक है, हम इतनी लंबी गुणा तो फर्जी करेंगे नहीं। ठीक है बच्चों? बताओ। तो हम क्या कर लेते हैं प्यारे भाई, हम पहले निकाल लेते हैं कि अगर किसी वस्तु पर 8, 16 और 3% की छूट दी जाती है तो उस वस्तु पर नेट डिस्काउंट क्या आएगा? निकाल लोगे ना? नेट डिस्काउंट निकाल लीजिए फॉर्मूला से, बताओ क्या आ जाएगा भैया? 8, 16, 24 और 3 27 माइनस, फिर दो दो की गुणा, 8 गुणा 16 128, 16 तिया 48 और 3 अट्ठे 24। तो 16 तिया 48 है भाई, 16 तिया 48 और 24 कितना हो गया? 72। और 72 में 128 अगर आप जोड़ दो तो कितना आ जाएगा बच्चों? 200। 200 हो गया, इजी हो गया। 200 हो गया, 200 को 100 से भाग करेंगे, क्या आ गया? 2 प्लस तीनों की गुणा, अब तीनों की गुणा करो आप, 16 अट्ठे 128, 128 तिया क्या आ गया? 384। 384 को 10,000 से भाग देना है, 10,000 से भाग देना मतलब दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 4। ये तो 3 ही अंक है, तो यहां लगेगा 0.0384। ये बच्चे, ये क्या आ गया? सीधा नेट डिस्काउंट आ गया। तो मुझे बताओ ये कितना है? 27 में से 2 घटाएंगे 25 है भाई, तो 25.0384%, यानी कि 25.04% के करीब आ गए ना ये, 25.04% के करीब ये डिस्काउंट है। लेकिन सवाल में ये तो पूछा ही नहीं है,
सवाल में क्या पूछा है कि इन 3 लगातार छूट देने के बाद जो फाइनल प्राइस है वो एमआरपी का कितना परसेंट है। आप बताओ प्यारे बच्चों, अगर एमआरपी 100 रुपए है, अगर आप 100 रुपए पे 25.04% डिस्काउंट देंगे, 100 रुपए का 25.04% क्या होता है 25.04, तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 74.96 के करीब आएगा कि नहीं। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, साफ साफ दिख गया। अगर 100 रुपए पे लगभग आप 25% डिस्काउंट दोगे तो उसका फाइनल जो प्राइस है वो एमआरपी का कितना हो जाएगा 75% के करीब। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। बताओ समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। तो ये टाइप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ रहा है जी। एक और सवाल आपके सामने प्यारे बच्चों, सेम इसी टाइप का है ना, बस डाटा लगा, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे करके बताओ, ठीक है बच्चों। देखिए बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, और बच्चों को इस तरह का कंटेंट मिलता नहीं है यूट्यूब पे। उनको क्या मीठी मीठी बातें, पेपर का लेवल जहां तक है उस स्टैंडर्ड तक पढ़ाने वाले बहुत कम टीचर हैं, उनकी वजह से पढ़ने वाले भी बहुत कम बच्चे बचे। इसलिए सिलेक्शन पढ़ते इतने सारे बहुत थोड़ों का ही हो पाता है, क्योंकि गणित और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में भी अगर पूरा स्कोर ना कर पाओ तो वाकई में हालत खराब है बेटा पढ़ाई में आपकी, ठीक है। जीएस में किसी बालक के पूरे नंबर नहीं आ रहे, साइंस में पूरे नंबर नहीं आ रहे, मान सकते हैं, गणित रीजनिंग में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे, आखिरी सवाल प्यारे बच्चों आज की क्लास का बताइए, इस टाइप का 22 सही 2/9%, 14:2/7% और 6.25% की 3 लगातार छूट किस सिंगल छूट के बराबर होंगी। 3 लगातार छूट दी जा रही है, क्या पूछा है इनका, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। अगर आप ध्यान से देखो यहां अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपकी पुश्तें बिखर जाएंगी इस आज का आंसर निकालने में, है कि नहीं। तो आप प्यारे बताइए बच्चों, फिर इस साल को करने का बेस्ट तरीका क्या है, रेशियो मेथड, कि यहां ऐसी परसेंटेज दी हुई है कि इनका फ्रैक्शन आसानी से बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा ना भाई। 22 सही 2/9% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 11:1/9%, 11 सही 1/9%, 1/9, 22 सही 2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 2/9, यही है ना। 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 1/7, 6.25% डिस्काउंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 1/, ये माइनस में क्यों लगाता हूं, क्योंकि आप मार्क प्राइस को कम कर रहे हो, घटा रहे हो, इसलिए माइनस। तो पहले आपने 2/9 डिस्काउंट दिया, 2/9 डिस्काउंट का मतलब 9 का समान कितने में 7 में, 9 के एमआरपी का समान 7 में, मल्टीप्लाई फिर कितना 1/7 डिस्काउंट, यानी कि 7 का समान कितने में प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई फिर क्या 1/16 डिस्काउंट, 1/16 डिस्काउंट मतलब 16 का समान प्यारे बच्चों कितने में 15 में। आपने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, इन सब की सीधी सीधी गुणा। आप बताइए क्या आएगा, 7 से 7 कट गया है बच्चों, फिर उसके बाद 9 से 15 छिक्का 90, ये भी कट गया कितनी बार 10 बार, ऊपर नीचे 2 से कट गया, 2 से 16 8 और 2 से 10 5 बार। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 8 रुपए, अगर आप उस पर ये सब डिस्काउंट दोगे तो फाइनली उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना रह जाएगा 5। 8 रुपए के एमआरपी के सामान की कीमत घट के 5 रह जाएगी, तो कितना डिस्काउंट हो गया इस वस्तु पर 3 डिस्काउंट हो गया कितने पर 8 पर। 1/8 होता है 12.5%, ये 12.5% का 3 गुना कितना डिस्काउंट आ गया 37.5%। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं। तो ये है, और इसी के साथ ये टाइप पूरी तरीके से खत्म होता है। इसके अलावा इस लेवल से ऊपर नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का कोई सवाल बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, चाहे एसएससी का पेपर हो चाहे रेलवे का पेपर हो। बताइए ये सभी सवाल आपको करके कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया। मैंने आपको हर कैलकुलेटिव सवाल तक मजबूत कर दिया, ठीक है बच्चों। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करो प्यारे बच्चों, शेयर करो, और अगर किसी बच्चे को कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है भाई, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर कोई स्मार्ट बच्चा है, गधा नहीं है बच्चों कि वो लगा रहा है लाइव क्लास में कमेंट बाजी में और कई महीने खराब कर रहा है। 2 से 3-4 महीने में सिलेबस खत्म करना है, ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी क्लास देख के, तो रिकॉर्डेड बैच ही सबसे बेस्ट है। इस बैच के एडमिशन ओपन है एप्लीकेशन पे, है डिस्काउंट इस पे अभी अवेलेबल है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद, बाय।